आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है, या फिर हैं तो क्यों है। ठीक है, पूछ रहा एक्सप्लेन वाई, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के मतलब क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमें ये निकालना होगा कि इन सब का क्या फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे, इसका पहला पार्ट लेंगे। पहला पार्ट क्या है हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 7 इंटू 11। ठीक है, प्लस 1 और 13 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 और एक 78। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1014। तो मुझे 1014 के फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो 1014 के फैक्टर निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0 एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक, उसके बाद 3 से 1, देन 6 एंड 3 9 ज़ा 27। और 169 किसका है, यह है स्क्वायर किसका, 13 का। देन 13 13 और फिर 13 1 ज़ा 13। तो 1014 के जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो 1014 having more than 2 factors TORS, therefore 1014 is a composite number। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। इसके लिए हम फिर सेकंड पार्ट करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो इन सब का सॉल्यूशन करने के बाद आ जाएगा हमारा 5 इंटू, यह आ जाएगा 108 और इसमें प्लस 1 करा देंगे। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। और फिर 5 इंटू 1009। ठीक है, अब 5 और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 5045। 5 की 9 में करेंगे 45, देन 0 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमें 5045 के हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। अब लास्ट में 5 है, तो हमें पता है कि अगर लास्ट में 5 या 10 100 या 1000 हो तो हम उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसे 5 से डिवाइड करा। अब देखो, इसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पे कर रखा है। तो जब हम 5 1 ज़ा 5, देन 0 और एक और 0 एंड देन 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया और अब बचा 1009। 1009 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में क्या है, प्राइम। तो ये प्राइम नंबर होने की वजह से इसके फैक्टर होंगे नहीं आगे, तो हमें इतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे 5 इंटू 1009 इंटू 1। ठीक है, तो हम इसमें भी यही रीज़न लिख देंगे। सो 5045 having
more than 2 factors therefore 5045 is a composite number। ठीक है, अगर हमारे 2 फैक्टर रहते हैं 1 और वो नंबर खुद में, तो हो जाता है क्या, प्राइम। अगर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।